आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन रोमियो 8 और उसका 9वां पद इसमें लिखा है, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। प्रियो, क्या है शारीरिक दशा और क्या है आत्मिक दशा? शारीरिक दशा से तात्पर्य यहाँ अविश्वासी के जीवन से है, जिसका लगाव सांसारिक और नाशवान चीजों से होता है, जो स्वभाव से ही पाप में जीवन जीता है और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न करता है। परंतु आत्मिक दशा से तात्पर्य यहाँ एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के जीवन से है, जो सांसारिक पाप और शारीरिक अभिलाषाओं से ऊपर उठकर अनंत जीवन के लिए जीवन जीता है, जो प्रभु यीशु पर विश्वास लाने के द्वारा अपने पापों की क्षमा और नया जीवन पाता है, जिसमें परमेश्वर का आत्मा बसता है और जिसका लगाव परमेश्वर के वचन, प्रार्थना, आराधना और मसीह की सेवा से होता है। अतः प्रभु यीशु पर हमारा विश्वास हमें अपने पापों की क्षमा और नया जीवन देता है। अब हम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में जीवन जीने लगते हैं। हम शारीरिक अभिलाषाओं के वंश में नहीं परंतु परमेश्वर के आत्मा के वंश में जीवन जीते हैं, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाने का अर्थ है परमेश्वर से बैर रखना, क्योंकि पाप का स्वभाव परमेश्वर का विरोध करता है। सीधी सी बात है, जो शारीरिक दशा में जीवन जीते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। प्रियो, न भूलें कि सांसारिक सफलता केवल सांसारिक खुशी देता है, आत्मिक नहीं। क्योंकि आत्मिक खुशी केवल पवित्र आत्मा के हमारे अंदर बसने से और लगातार पवित्र आत्मा की संगति में जीवन जीने से प्राप्त होती है। प्रियो, जैसे मछली के लिए पानी और मनुष्य के जीवित रहने के लिए हवा आवश्यक है, ठीक उसी तरह एक विश्वासी के लिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति आवश्यक है। क्योंकि यदि हम में मसीह यीशु की आत्मा नहीं तो हम मसीह के जन भी नहीं। प्रियो, यदि हम शरीर के अनुसार दिन काटेंगे तो मरेंगे, परंतु यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारेंगे तो जीवित रहेंगे। इसलिए आइए प्रभु यीशु में नया बने, उसकी आत्मा को अपने हृदयों में बसने दे। नाशवान शरीर के लिए नहीं परंतु अविनाशी और अनंत जीवन के लिए परिश्रम करें। क्योंकि स्वर्गीय जीवन सांसारिक सफलता और शारीरिक श्रेष्ठता पर नहीं परंतु आत्मिक पवित्रता और परमेश्वर की प्रसन्नता पर ही प्राप्त की जा सकती है। आपका दिन अच्छा हो। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।